सुकमा से बहुत बड़ी खबर। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। एसपी आकाश राव गिरिपुंजे इस ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं। कुछ अन्य पुलिस अधिकारी भी जख्मी हुए हैं। घायल जवानों को रायपुर लाया जा सकता है। डीआईजी कमलोचन कश्यप ने इसकी पुष्टि की। शहीद एसपी आकाश राव गिरिपुंजे के रायपुर स्थित निवास में शोक की लहर है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम साई ने दुख जताया और शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई है उनकी ओर से भी। आपको बता दें कि नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। 2 दिन बाद एसपी की बेटी का जन्मदिन है। तो आईडी ब्लास्ट नक्सलियों की ओर से किया गया और इस आईडी ब्लास्ट में एसपी शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों की नापाक हरकत लगातार सामने आ रही है। चूंकि उनकी बौखलाहट ये नजर आती है। ऑपरेशन जिस तरीके से लगातार लॉन्च किया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से, उनका सफाया जिस तरीके से किया जा रहा है, उनके बड़े कैडर के नक्सली जो यहाँ पर ढेर हो रहे हैं, उसे लेकर नक्सलियों की बौखलाहट है। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, यही वो एसपी हैं आकाश राव गिरिपुंजे जो कि शहीद हो गए। और 2 दिन बाद एसपी की बेटी का जन्मदिन है। और आप समझिए कि परिवार पर क्या बीत रही होगी कि बेटी के जन्मदिन के 2 दिन पहले ही पिता शहीद हो गए। मैं हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं। हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे। विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सब के लिए भी। सर्चिंग अनवरत जारी है। ऑपरेशंस लॉन्च होते ही हैं। इस घटना के पीछे कायराना हरकत है माओवादियों का। वो आईडी बिछा कर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। जवानों की भुजाओं में बहुत ताकत है। एक क्षण भी कुछ नहीं रुकेगा। मैं आपसे स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि किसी सूरत में कोई बातचीत की स्थिति बनते रहती है तो ऐसी घटनाओं से खत्म हो जाता है। और रायपुर से खबर है, आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह का बड़ा बयान। देर शाम तक पार्थिव शरीर को रायपुर लाया जा सकता है। कल महादेव घाट में पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। तो ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आईडी ब्लास्ट में एसपी शहीद हुए और इसे लेकर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बड़ा बयान दिया है कि देर शाम तक पार्थिव शरीर को रायपुर लाया जा सकता है। उनके सभी चाचा जी लोग हैं, उन्हें सभी से मुलाकात हुई। मैडम जी भी पहुंच रही हैं मायके गई हुई। इनका शहीद होना सभी के लिए दुखद है। हम सभी पुलिस परिवार की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सभी इनके परिवार के साथ हैं। अब कोंटा से लेकर के चले हैं। थोड़ी देर के लिए जगदलपुर में हाल्ट है, उसके बाद यहाँ लेके आ जाएगा। उसमें पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं, पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम लोग के द्वारा शीघ्र कर लिया जाएगा। अभी इसका अभी बॉडी आ जाए, वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा किए जाने के बाद में ये शहीदी का कार्यक्रम किस जगह पर समय क्या रहेगा उसको आपको अवगत कराया जाएगा। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ जुड़े हैं और अस्पताल के बाहर राजेश मौजूद हैं जहां पर घायल जवानों को लाया जाएगा। और एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता जुड़े हैं मॉर्चरी से जहां पर एसपी का शव लाया जाएगा। रुपेश, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। क्या वक्त बताया जा रहा है जब एसपी का शव लाया जाएगा? क्या जानकारी से लेकर देखिए, जानकारी ये है कि एयरपोर्ट से जो उनके पार्थिव शरीर को लेकर के आया जा रहा है वो गाड़ी रवाना हो चुकी है और अब से थोड़ी देर के बाद कभी भी आकाश राव जो एएसपी थे जो शहीद हुए हैं उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँच सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, पुलिस के अधिकारी और तमाम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि देने के लिए। और व्यवस्थाएं बना ली गई हैं ताकि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो न बिगड़े और सभी लोग उस शहीद के दर्शन करना चाहते हैं, उस वीर के दर्शन करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी नक्सलियों से लड़ते हुए। और एक ही नहीं बल्कि कई नक्सली मोर्चे पर तैनात रहे, चाहे वो मोहला मानपुर का इलाका रहा हो या फिर वो यहाँ का इलाका रहा हो, बस्तर का इलाका। एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो खुद रायपुर के रहने वाले थे और हर कोई उनसे वाकिफ है। जिस तरह से रायपुर के लिए एक बड़ी क्षति है
और एक जांबाज जो पुलिस अधिकारी था वो रायपुर ने खो दिया। तो फिलहाल इंतजार किया जाएगा, थोड़ी देर के बाद ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुंचेगा और यहाँ पे पोस्टमार्टम करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। ठीक है रुपेश, बने रहिएगा। राजेश, अस्पताल के बाहर अभी किस तरीके की हलचल है, क्योंकि कई जवान भी जख्मी हुए हैं। लगभग कितने जवान ऐसे बताए जा रहे हैं जो रायपुर अस्पताल में लाए जाएंगे, बताइएगा। थाने के जानकारी निकल के सामने आई है, जिसमें एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर और इसके साथ साथ टीआई जो कोंटा थाना प्रभारी हैं सोनल ग्वाला, ये दोनों को लाया जा रहा है। और ये अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं तमाम वरिष्ठ पुलिस के जो अफसर यहाँ मौजूद हैं। नीरज चंद्राकर हैं, वह भी पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ सीआरपीएफ के अफसर भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और कुछ ही मिनट शेष है, चूँकि रायपुर एयरपोर्ट पे चॉपर के माध्यम से घायल जवानों को लाया गया है। और उसके बाद जो जानकारी आ रही है कि घायल जवान चूँकि उन्हें एम्बुलेंस से एयरपोर्ट से उन्हें अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। महज कुछ ही मिनट शेष है जब घायल जवान यहाँ अस्पताल पहुँचेंगे। और ये अस्पताल की बाहर की ये तस्वीरें हैं, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह से नक्सलियों ने एक बार फिर जो कायराना करतूत को अंजाम दिया है, जिसमें आकाश राव एएसपी वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। देखिए, खास बात यह है उनके घर पे भी काफ़ी गमगीन माहौल है, शोक में आस पड़ोसी नहीं बल्कि रिश्तेदार, बल्कि बड़ी तादाद पे रायपुर वासी भी उनके घर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। लेकिन और जो दो अन्य जवान हैं उस पर, चाहे टीआई सोनल ग्वाला की मैं बात करूँ तो देखिए सोनल ग्वाला भी रायपुर के ही रहने वाले, माफ़ कीजिएगा, रायपुर के कई अलग अलग थाना क्षेत्रों पे पदस्थ रहे हैं। और इसके बाद चूँकि वो राजनांदगांव गए, राजनांदगांव के बाद दुर्ग गए, उसके बाद और ये आवाज़ें अब आनी शुरू हो चुकी है। एम्बुलेंस की आवाज़ें आनी शुरू हो चुकी है। और संभवतः जो घायल जवान हैं, चूँकि यहाँ अलर्ट भी काफ़ी तेज, चूँकि जवान भी यहाँ अलर्ट पे हैं। और ये आप सीधे ये तस्वीर देख सकते हैं कि जो घायल जवान हैं उनको अब अस्पताल लाया जा रहा है। और ये चूँकि 2 एम्बुलेंस यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे हैं, 2 एम्बुलेंस हैं। और इन्हीं एम्बुलेंस पे संभवतः जो घायल जवान हैं उनको इस वक्त अस्पताल लाया गया है। और ये देख सकते हैं कुछ जवान भी यहाँ मौजूद हैं। और ये चूँकि इस पे संभवतः टीआई सोनल ग्वाला और इसके साथ साथ जो एसडीओपी है भानु प्रताप चंद्राकर, वह भी हैं। और ये चूँकि अस्पताल में तमाम पहले से ही व्यवस्थाएं कर दी गई थी, यही वजह है कि ये तस्वीरें देख सकते हैं कि अब इन जवानों को एम्बुलेंस से नीचे उतारा जा रहा है। और तमाम अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टरों की टीम यहाँ पे मौजूद है। और जिस तरह से ये आईडी ब्लास्ट हुआ है और उस चपेट में आने से एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और ये देख सकते हैं डॉक्टर भी यहाँ मौजूद हैं। और डॉक्टर के द्वारा इस वक्त यहाँ पे जो घायल जवान हैं उनको एम्बुलेंस से नीचे उतारा जा रहा है। और सीधी ये तस्वीर देख सकते हैं, ये टीआई सोनल ग्वाला है, ये देख सकते हैं ये टीआई सोनल ग्वाला है। और उनके हाथों पे चूँकि चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। और ये चूँकि ये सोनल ग्वाला है और ये देख सकते हैं उनके चेहरे पे भी चोट के निशान हैं। और इस ओर की यदि आप तस्वीर देखेंगे तो ये थाना प्रभारी, कोंटा के थाना प्रभारी सोनल ग्वाला है जिन्हें लेके आया गया है। और दूसरी एक तस्वीर इधर की देखेंगे तो ये एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर हैं। और ये इनके भी हाथ पे इस वक्त चोटें हैं, पैर पे भी चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से आईडी ब्लास्ट हुआ और उस पे ये तमाम जो दोनों जवान हैं वो घायल हुए हैं। और साथ साथ एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और ये दोनों ही जवानों को अब अस्पताल के अंदर कड़ी सुरक्षा के बीच डॉक्टरों की मौजूदगी पे अब अस्पताल के अंदर लेके जाया जा रहा है, जहां इनका उपचार किया जाएगा। लेकिन देखिए, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से जो जानकारी आई है कि सुकमा में
आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था नक्सलियों के द्वारा, और उसके बाद ये तमाम जवान उस इलाके पे सर्चिंग के लिए निकले हुए थे और वहाँ चूंकि पैदल ही सर्च किया जा रहा था, उसी दौरान ट्रेसर आईडी की चपेट में आने से एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे वीर गति को प्राप्त हुए हैं और उसके साथ साथ 2 जो अफसर हैं जो घायल थे उन्हें यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी ठीक है, राजेश बने रहिएगा। रुपेश, जिस तरीके से नक्सलियों की इसे बौखलाहट ही कहेंगे कि ऑपरेशन चूंकि लगातार सुरक्षा बलों की ओर से लॉन्च किए जा रहे हैं और लगातार हमें इस मोर्चे पर सफलता भी मिल रही है, नक्सलवाद का एक तरह से सफाया भी हो रहा है, और इसी की बौखलाहट है कहीं ना कहीं कि आईडी बम लगाया जा रहा है और जवानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये तमाम जो प्लानिंग है नक्सलियों की ओर से की जा रही है। देखिए बिल्कुल, और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि एम्बुलेंस में जो शहीद आकाश राम हैं उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और अब उनका जो पार्थिव शरीर है उसको बाहर निकाला जाएगा और मोर्चरी के लिए जाएगा। इस मौके पर जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, जिले के तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उनकी जो बॉडी है उसको निकाल करके मोर्चरी के लिए यहाँ पे सारी तैयारियां कर ली गई हैं। और जैसा कि आपने कहा कि वाकई में ये नक्सलियों की बौखलाहट है, जिस तरह से एक के बाद एक उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, एक के बाद एक कामयाबी मिल रही थी, और जिस तरह से उनके टॉप के लीडर्स, चाहे वो सुधाकर हो, चाहे वो बसव राजू हो, ऐसे टॉप के कमांडर जिस तरह से मारे गए हैं, उसके बाद नक्सलियों की बौखलाहट सामने आई है। और इस बौखलाहट में ही इस कायराना करतूत को अंजाम दिया गया है। तो इनकी जो बॉडी थी वो आगे ले जाया गया है और फिर से गाड़ी को बैक करके सामने से लाया जाएगा। तो यहाँ पे जो एसएसपी प्रफुल्ल ठाकुर को आप देख सकते हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और चूंकि ये मेडिकल कॉलेज का कैंपस है, इस लिहाज से गाड़ियाँ आ रही हैं तो उनको भी हटाने की कोशिश की जा रही है और ये गाड़ियाँ हट रही हैं और एम्बुलेंस को अब यहाँ पे लाया जाएगा और लाने के बाद फिर जो पार्थिव शरीर है उसको निकाला जाएगा। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से कमिश्नर नगर निगम पहुंचे हुए हैं, दूसरे जो तमाम अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। खुद ट्रैफिक को एसएसपी प्रफुल्ल ठाकुर कंट्रोल कर रहे हैं, गाड़ियों की आवाजाही को इस तरह से कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो मार्चुरी में ला करके उनका जो पार्थिव शरीर है पोस्टमार्टम करके वो जो प्रक्रिया है उसको पूरी की जा सके। तो ये एम्बुलेंस आ चुकी है, आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और आकाश राव जो कि शहीद हुए हैं नक्सली हमले में, अब उनको बॉडी को उतारा जाएगा। हाँ। यहाँ से फिलहाल ले जा रहे हैं उनकी बॉडी को और आगे से उतार करके लाएंगे। तो पहले बॉडी नहीं उतारी, फिर उसके बाद आगे ले गए हैं बॉडी को और दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं। सामने से कोशिश करेंगे, सामने से ले जाएंगे और दूसरे साइड से एंट्री कराएंगे। तो ये देखा आपने कि किस तरह से जो एंट्री थी मोर्चुरी की, उस तरफ से एंट्री ना करा करके दूसरी तरफ, और जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ से ले जाया जाएगा, अब अंदर लाया जाएगा और अंदर से ही ला करके उनको जो प्रक्रिया है, एक औपचारिकता है मोर्चुरी की, उसको पूरी की जाएगी। जी ठीक है रुपेश, बने रहिएगा। राजेश, आप बताइए, चूंकि आप बता रहे थे कि वहाँ 2 जवान पहुंचे हैं जिनका इलाज किया जाएगा, उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है और अस्पताल में अभी कौन कौन से अफसर मौजूद हैं, किन डॉक्टर्स की निगरानी में इनका जांच होगा? ही अस्पताल पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद वो सीधे अंदर गए हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी वरिष्ठ अफसर यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि पहले से ही कुछ अफसर पहुंच चुके थे। और जिस तरह से चाहे डॉक्टरों की निगरानी की बात करें तो देखिए विशेषज्ञ डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी ही निगरानी में पूरी तरह से देखरेख में जवानों का उपचार किया जाएगा। जहाँ तक जो जानकारी आ रही है कि ये दोनों के दोनों जवान खतरे से बाहर है। हालांकि कुछ जगहों पे चोट आई है, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद जो छर्रे हैं वो शरीर पे कहीं ना कहीं निशान देखने को मिल रहे थे जब उन्हें अस्पताल में लाया गया। और अभी चूंकि पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारी अंदर मौजूद हैं और
हो सकता है। ठीक है राजेश और रुपेश, आपका भी बहुत धन्यवाद। राजेश, आपका भी धन्यवाद ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और इस खबर पर लगातार हम दर्शकों तक अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे।